तैयारियां हैं। देखिए, मुड़ियापुर में की जो पूर्व में बैठक हुई, उसके बाद अभी रिसेंटली भी कल बैठक हुई है। चिकित्सा विभाग को लेकर के सारी व्यवस्थाएँ कर ली गई हैं। डॉक्टर्स की जो आवश्यकताएँ थी वहाँ इंचार्ज से बात करके उनको डॉक्टर्स उपलब्ध करा दिए। टोटल अभी 8 डॉक्टर वहाँ पर सेवाएँ दे रहे हैं। उसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर्स की जो डिमांड थी वो भी वहाँ उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो राउंड द क्लॉक हमारा प्रयास है कि कम से कम 2 डॉक्टर और 4 नर्सिंग ऑफिसर्स तो एट अ टाइम वहाँ पे अवेलेबल रहें। और 4 स्ट्रेचर्स की व्यवस्था की गई है, 2 एम्बुलेंसेज, बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। भीड़ को देखते हुए जो लाने ले जाने में भी आसानी होगी, उसके लिए सीएमएच भरतपुर ने आदेश जारी कर दिए हैं। एक BLS जो एम्बुलेंस है जो वहाँ पे बिल्कुल नियत है, उसको हमने पाबंद किया है कि वो उस एरिया के अलावा और कहीं से जो केस रेफर मिले उनको ना दिया जाए, क्योंकि वो पूछ मेले की गतिविधि ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे वो स्टेशन रहे। उसके अलावा डीग में जो डीग बेस एम्बुलेंस है उसको भी हमने पाबंद किया है कि कैसी भी आवश्यकता पड़ने पर वो यहाँ से मूव करके वहाँ पे स्थापित हो। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित कर ली हैं। कंट्रोल रूम वहाँ जो संचालित है वहाँ पर भी एक चिकित्सा विभाग का कर्मचारी हमारे स्तर से डेप्यूट किया गया है, जो कि प्रशासन और चिकित्सा विभाग में समन्वय रखेगा, कौन ड्यूटी पर उपस्थित है नहीं है और उनकी आवश्यक सूचनाएँ समय पर हमें उपलब्ध कराएगा, जिससे हम आगे व्यवस्थाएँ करेंगे। अच्छा, दवाइयों का क्या स्थिति है? देखिए, दवाइयों के लिए पूर्व में ही सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। अभी 513 तरीके की वहाँ पे दवाइयाँ हैं, सूचर्स और सर्जिकल्स मिला करके तकरीबन 462 तरीके की मेडिसिन अभी स्टोर में वहाँ उपलब्ध हैं। DDC पर भी सारी दवाइयाँ उपलब्ध करा दी गई हैं। बैंडेज, पेन किलर्स, ऑइंटमेंट्स एंड जो रूटीन जो दवाइयाँ हैं वो सारी वहाँ उपलब्ध हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं और हम भी आगे इस पर मॉनिटर करेंगे। ठीक है। अपने यहाँ हमने 24/7 एक मिनट, हाँ परिक्रमा मार्ग में हमने 14 आदमियों की ड्यूटी लगाई है। साथ में एक FRT गाड़ी भी लगाई है जो कि 24/7 सप्लाई की व्यवस्था संभालेगी। ये डेडिकेटेड फीडर है, इसलिए सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सभी लट्ठों की मेंटेनेंस करा दी गई है, केबल नई लगा दी गई है, ट्रांसफार्मर चेंज करा दिए गए हैं व टेफ्लॉन की सीट भी लगवा दी गई है, इसलिए करंट का कोई खतरा नहीं है। पूरी व्यवस्था है हमारी। भगवान गिरिराज महाराज की कृपा से सब काम बढ़िया हो। कितने स्टाफ लगाया है? 14 आदमी तो परिक्रमा मार्ग में लगाए हैं और 8 आदमी मैंने GSS पे लगाए हैं जो 24/7 रहेंगे। जो लोग इस परिक्रमा मार्ग में प्याऊ और भंडारे लगा रहे हैं और वो बिजली का कनेक्शन बिजली यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए स्पष्ट प्रशासन के सामने भी ये बातें हो गई हैं कि वो अपनी टेम्परेरी की फाइल लें और किसी भी अनैतिक कार्य से बचें। और उसके लिए हम मीटर लगाएंगे। इसके लिए 3100 रुपये हमने एक कनेक्शन पर रखे हैं, जिनके मीटर लगा के सप्लाई दी जाएगी। तो इसलिए सभी प्याऊ वालों से, सभी भंडारों वालों से ये हमारा निवेदन है कि आप इस परिक्रमा मार्ग में कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि अवैध रूप से जंपर डाल गए और लाइन टूट जाए और कोई करंट का खतरा ना हो। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपना कनेक्शन लें और प्रॉपर तरीके से मीटरिंग करवा कर ही बिजली का उपयोग करें। ठीक।